2 महीने यानी 60 दिन। अब या तो इस पार या उस पार। अगर हारे तो खोने के लिए कुछ भी नहीं, और अगर जीते तो पाओगे अपना सर्वश्रेष्ठ वर्जन। हारोगे ये जीतोगे, ये तय करेगा आने वाला वक्त नहीं, बल्कि अगले 60 दिन। क्योंकि आने वाले ये 60 दिन एक प्रूवन प्रैक्टिकल सिस्टम का एक हिस्सा है। सिर्फ 3 स्टेप का एक ऐसा सिस्टम जो आपकी आइडेंटिटी, रूटीन और माइंडसेट तीनों को पूरी तरह रिवायर कर देगा, और नतीजा आप जो भी पाना चाहते हो उसके काबिल आप खुद बन जाओगे। इस बात की गारंटी है। देखो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने में सालों लग जाते हैं, लेकिन साइंस कहती है चेंज लीनियर नहीं होता, ये होता है शॉर्ट एक्सप्लोसिव बर्स्ट में। सुपर कंपेंसेशन यानी जब आप अपनी लिमिट्स को तोड़ते हो फिर रिकवर करते हो, तभी असली ग्रोथ होती है। इतिहास में कई उदाहरण है, इन्हें कहा जाता है राइट्स ऑफ पैसेज। जैसे एक सैनिक जब अपने ट्रेनिंग कैंप से गुजरता है तो वही पुराना इंसान नहीं लौटता, वो एक नए रूप में जन्म लेता है। मनोविज्ञान में से कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप खुद को एक नए वर्जन में दोबारा लिखते हो। कोबी ब्रायंट को दुनिया का एक बास्केटबॉल लेजेंड के रूप में जानती है, लेकिन उनके जीवन का एक दौर ऐसा भी था जब सब कुछ बिखर गया था। पर्सनल लाइफ में कंट्रोवर्सी चल रही थी, मीडिया का प्रेशर और इतना बोझ कि कोई भी इंसान टूट जाए। लेकिन उस वक्त कोबी ने फैसला लिया। उन्हें चाहिए थी एक नई आइडेंटिटी, एक ऐसी पहचान जो उनके दर्द, उनके स्ट्रगल और उनके डर से अलग हो। और वहीं से जन्म हुआ द ब्लैक माम्बा का। मैदान पर उतरते वक्त अब वो कोबी नहीं होते थे, अब वो बन जाते थे द ब्लैक माम्बा, एक कोल्ड ब्लडेड रूथलेस प्लेयर जिसे सिर्फ एक चीज आती थी, जीतना। ब्लैक माम्बा बनकर उनका फोकस इतना शार्प हो जाता था कि भीड़, आलोचना और पर्सनल परेशानियां सब कुछ बैकग्राउंड नॉइज बन जाती थी, और वो बस अपने गेम में, अपने मिशन में डूब जाते थे। इसीलिए इस सफर का तीसरा स्टेप सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते आप भी अपना खुद का ब्लैक माम्बा बना चुके होंगे, एक अल्टर ईगो, एक नई आइडेंटिटी। और यही वो चीजें जिसको आपको आज से शुरू करना है। पहला स्टेप, एंकर योर विजन। जरा कल्पना करो, आप एक जहाज पर हो, समंदर के बीच, तेज हवाएं चल रही है, लहरें ऊंची हैं। अब अगर उस जहाज में एंकर नहीं है तो हर लहर, हर हवा आपको इधर उधर उछाल देगी। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आपके पास एक एंकर नहीं है, एक विजन नहीं है, एक गोल नहीं है, तो हर डिस्ट्रैक्शन, हर प्रॉब्लम आपको भटका देगी। साइंस कहती है हमारा कॉन्शियस माइंड एक सेकेंड में सिर्फ 50 बिट्स इंफॉर्मेशन प्रोग्रेस करता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड वो करता है 11 मिलियन बीट्स प्रति सेकेंड। यानी जो भी आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गया वही आपकी रियलिटी बन जाती है। और विजन वही एंकर है जो आपके सब कॉन्शियस माइंड को हाईजैक करता है। जब विजन स्ट्रॉन्ग हो तो डाउट और डिस्ट्रैक्शन के लिए जगह ही नहीं बचती। टेरी फॉक्स का नाम सुना है? कनाडा का एक 22 साल का लड़का, कैंसर ने उसका एक पैर छीन लिया। डॉक्टर ने कह दिया ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि जो वक्त बचा है वो कैंसर रिसर्च के लिए अवेयरनेस और फंड्स जुटाने में लगाएगा। एक आर्टिफिशियल पैर के साथ उसने शुरू की मैराथन ऑफ होप। हर दिन 42 किलोमीटर दौड़, हर दिन। दर्द इतना कि हर कदम यातना था, लेकिन उसका विजन इतना बड़ा था कि दर्द, थकान, यहाँ तक कि मौत, सब कुछ छोटे लगने लगी। टेरी फॉक्स आज भी जिंदा है, लोगों को दिल में, एक इंस्पिरेशन के रूप में। उसने दुनिया को सिखाया कि असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अब आपकी बारी। अगले 60 दिन के लिए अपना एक सर्वश्रेष्ठ विजन लिखो। आपका मिशन क्या है? सिर्फ सक्सेसफुल बनना है, यह जवाब नहीं चलेगा। क्लियर सोचो। 60 दिन बाद जब आप आईने में खुद को देखोगे, आपका कौन सा विजन सामने होगा? आपका एक दिन का रूटीन कैसा होगा? कौन सी आदतें आपकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुकी होंगी? और अगर बात करें पैसों की, तो अगले 60 दिनों में आप कितना पैसा कमा सकते हो? इसे ऐसे ट्रीट करो जैसे कोई स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट को करता है। पहला ड्राफ्ट परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आप अपना 60 डे विजन लिखते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवाइव करना शुरू कर देते हो, और यही आपका एंकर बनेगा जो आपको 60 दिन के तूफान में भी एक ही दिशा में खींचता रहेगा। बस एक बात याद रखो, विजन लिखना पहला कदम है। अगर उसके पीछे क्लियरिटी और रिचुअल्स नहीं है तो वो बस एक सपना का सपना रह जाएगा। दूसरा स्टेप, बिल्ड रिचुअल नॉट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बनाना आसान है। जनवरी आता है, सब लिखते हैं जिम ज्वाइन करूंगा, डाइट फॉलो करूंगा, डेली पढ़ाई करूंगा। लेकिन सच बताओ, इनमें से कितने रेजोल्यूशन 30 दिन भी टिकते हैं? कारण बहुत सरल है, रेजोल्यूशन बनते हैं विल पावर पर, और विल पावर एक बैटरी की तरह है, दिन गुजरने के साथ खत्म हो जाती है। पर रिचुअल्स वो विल पावर पर नहीं, सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। एक बार दो महान लेखक स्टीफन किंग और जॉर्ज आर मार्टिन की बातचीत हुई। जॉर्ज ने पूछा, तुम इतना फास्ट कैसे लिख लेते हो?
मैंने 6 महीने में 3 चैप्टर लिखे हैं और तुमने 3 किताबें। स्टीफन किंग ने मुस्कुरा कर कहा, मैं रोज सुबह उठता हूँ और हर दिन बस 6 पेज लिखता हूँ, बस 6 पेज। यही है रिचुअल, एक ऐसा एक्शन जो आप हर दिन करते हो, बिना स्किप किए, बिना इमोशन में फंसे, बिना किसी बहाने के। जैसे आप हर रोज नहाते हो, ब्रश करते हो, वैसे ही अपने गोल्स पर काम करने का रिचुअल और शेड्यूल तैयार करो। साइंस में इसे कहते हैं फ्लो थ्योरी। जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं और स्टेप्स मैनेजेबल होते हैं तो आप बोरियत और एंग्जाइटी के बीच एक जोन में आते हो जहां प्रोडक्टिविटी एफर्टलेस लगती है। रिचुअल्स वहीं क्लियर स्टेप्स बनाते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल बातें। आपको अगले 60 दिन में अपनी आइडेंटिटी बदलनी है, तो शुरू करें इन रिचुअल से। फर्स्ट, वेक अप रिचुअल। सुबह 6 बजे उठने की पावर सिर्फ एक्स्ट्रा 2 घंटे नहीं देती। असल सीक्रेट है रात को सही वक्त पर सोना और खुद पर कंट्रोल रखना। सेकेंड, स्पेस रिचुअल। गंदा कमरा, गंदा दिमाग। एक वीकेंड निकालो, अपना स्पेस क्लीन करो, टेबल, डेस्क, रूम, सब कुछ। देखना फोकस डबल हो जाएगा। थर्ड, वर्क रिचुअल। स्टीफन किंग की तरह हर दिन 2 से 4 घंटे डीप वर्क, जब तक अपने गोल पर काम ना हो जाए। नो डिस्ट्रैक्शन, नो ब्रेक। फोर्थ, हेल्थ रिचुअल। छोटे से शुरू करो, 15 मिनट की वॉक, एक हेल्दी मील, 10 मिनट का वार्म अप या 10 या 20 पुशअप्स। बस कंसिस्टेंस रहो। और सबसे बड़ा रूल, अगर एक दिन चूक जाओ तो अगले दिन डबल एनर्जी के साथ वापसी करो। 60 दिन बाद आप वहीं पर नहीं रहोगे जो आज हो, क्योंकि आपने अपने भीतर एक नई आइडेंटिटी, एक नया सिस्टम और एक अडिग विजन बना लिया होगा। अब वक्त है अपने खुद का ब्लैक मांबा मोड ऑन करने का। अब या तो इस पार या उस पार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।